पार्ट 2 की शुरुआत में एक मिलिशिया सोल्जर जंगल में चार्ली का पीछा कर रहा था। जैसे ही सोल्जर ने चार्ली को पकड़ा कि तभी माइल्स ने उस पर हमला करके उसे बंदी बना लिया और उन्होंने उस सोल्जर से उसके कैप्टन टॉम और डैनी की लोकेशन के बारे में पूछा। और जब उन्हें पता चला कि कैप्टन टॉम और उसके साथी डैनी के साथ नोब्लेस विला इंडियाना की तरफ जा रहे हैं, तो माइल्स, चार्ली और नोरा एरन और मैगी से मिलने लोवेल की तरफ बढ़ गए। और वहां पहुंचने पर वो एरन और मैगी से मिले। उन्हें ये बताने के बाद कि डैनी उन्हें कहाँ मिल सकता है, वो सभी उस जगह के लिए निकल गए। तभी अचानक एक कुत्तों के झुंड ने उन पर हमला कर दिया और जब उन लोगों ने भागने की कोशिश की तब एक कुत्ते ने एरन के पैर को काट लिया। किस्मत से मैगी ने उस डॉग को शूट कर दिया इससे पहले कि वो एरन को और नुकसान पहुंचाता। दूसरी तरफ टॉम, नेविल और उसके साथी इंडियाना की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि तभी डैनी ने उन्हें बताया कि वहां पर तूफान आने वाला है। अगले सीन में हमने रशेल को देखा जो उसके नोटबुक में कुछ ड्रॉ कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने किसी के आने की आवाज सुनी उसने जल्दी से वो नोटबुक बंद कर दी। तब मुनरो वहां पर आया और उसने रशेल से पूछा कि बेन पहले क्या काम कर रहा था। जब रशेल ने मना किया कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, तब मुनरो के सार्जेंट ट्रोसर ने उसे टॉर्चर किया। इधर लोवेल में वो सभी लोग एक खाली पड़े अम्यूजमेंट पार्क में पहुंचे जहां पर मैगी ने घायल एरन की देखभाल की। वहीं चार्ली ने झाड़ियों में कुछ सरसराहट की आवाज सुनी। इस तरफ माइल्स ने नोरा से कहा कि वो उन्हें छोड़कर वहां से जाना चाहता है, लेकिन नोरा का मानना है कि माइल्स को वहीं रुककर अपने परिवार की मदद करनी चाहिए। इधर चार्ली ने ये सारी बातें सुन ली और तब चार्ली ने वो दिन याद किया जब उसकी माँ को सामान लेने गई थी, लेकिन फिर वो वापस कभी नहीं लौटी। वहीं दूसरी तरफ टॉम और उसके साथी तूफान से बचने के लिए एक वेयरहाउस में पहुंचे। एक सोल्जर ने डैनी को एक खिड़की से बांध दिया और उसे ना हिलने के लिए कहा। इस तरफ माइल्स ने नोटिस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वो चुपके से पीछे से आया और उसने नेट को पकड़ लिया। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और जब माइल्स नेट को मारने ही वाला था कि तभी चार्ली ने उसे रोकते हुए कहा कि वो उनके काम आ सकता है और हो सकता है वो टॉम के प्लान के बारे में भी जानता हो। इधर जब वो तूफान और भी ज्यादा खतरनाक हो गया तब उस वेयर हाउस में भगदड़ मच गई। टॉम के सभी सोल्जर्स उनके घोड़ों को शांत करवा रहे थे और इस मौके का फायदा उठाते हुए डैनी उसी खिड़की को तोड़कर वहां से भाग निकला, लेकिन वो कहीं दूर भाग पाता उससे पहले ही टॉम ने उसे पकड़ लिया और तूफान से बचने के लिए वो दोनों पास ही मौजूद एक तय खाने में चले गए। बाद में माइल्स ने मैगी को भी उसके वहां से जाने का प्लान बताया। ये सुनकर मैगी ने भी कहा कि ये अच्छा आइडिया नहीं है। फिर उसने माइल्स को उसकी कहानी सुनाई कि कैसे उसने अपने बच्चों के पास जाने के लिए संघर्ष किया। वो वॉशिंगटन डीसी से कनाडा तक पैदल चलकर आई सिर्फ एक शिप पर चढ़ने के लिए, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फाइनली उसने हार मान ली और उसने सुसाइड करने की भी कोशिश की, लेकिन तब बेन ने उसे बचा लिया था। फिर धीरे धीरे उसे बेन और उसके बच्चों से प्यार हो गया। अंत में मैगी ने कहा कि उन्होंने उसकी जिंदगी बचाई थी और अगर माइल्स भी चार्ली के साथ रहेगा तो वो भी अपने अतीत से बच जाएगा। फिर वो सभी लोग एक कस्बे में पहुंचे जहाँ पर फिर से उनके सामने कुछ कुत्ते आ गए। वो सभी वहां से भागे, लेकिन बदकिस्मती से मैगी को उन डॉग्स के मालिक ने पकड़ लिया। मैगी ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने मैगी के पैर पर चाकू मारा और वहां से भाग निकला। माइल्स जल्दी से मैगी के पास आया और उसे बचाकर एक रेस्टोरेंट में लाया जहाँ पर वो सभी लोग छिपे हुए थे। फिर जब चार्ली मैगी का इलाज कर रही थी तब माइल्स और नोरा उस रेस्टोरेंट की छत से उस आदमी को ढूंढ रहे थे। इस तरह वो तूफान टॉम और डैनी के करीब पहुंचा और उस वजह से उस तहखाने की छत टॉम के ऊपर गिर गई। इस तरफ रेस्टोरेंट में चार्ली शराब ढूंढ रही थी ताकि वो मैगी के घाव पर स्टिचेस लगाने वाले इक्विपमेंट को क्लीन कर सके, लेकिन वो डॉग ओनर वहां पर आया और वो चार्ली को उठा कर ले गया। जब माइल्स नीचे आया तो उसे इसकी खबर मिली। ये सोचते हुए कि वो डॉग ओनर ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसने नेट को भी आजाद कर दिया और वो दोनों चार्ली को बचाने उसके पीछे चले गए। उसी समय इस तरफ टॉम उसके ऊपर गिरे मलबे के नीचे फंस चुका था। वो डैनी को उसकी मदद करने के लिए बहलाता है और एक बीम के नीचे गिरने से पहले ही डैनी उसे बचा लेता है। जैसे ही टॉम वहां से बचकर निकला उसने जल्दी से डैनी को पकड़कर फिर से अरेस्ट कर लिया। इधर वो डॉग ओनर जिसका नाम रे किन्सी है, उसने चार्ली को उसके टूटे फूटे घर में बांध दिया और उसे बताया कि ब्लैकआउट डे के बाद ही चार्ली और उसके ग्रुप के जैसे दूसरे लोगों ने उसके परिवार को लूट लिया और उसकी बेटी को मार दिया था। उसी वक्त चार्ली ने नेट की आवाज सुनी और उसने मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन किन्सी ने चार्ली के मुंह पर टेप लगा दी। फिर उसने क्रॉसबो को चार्ली के सामने एक डोर से अटैच कर दिया कि अगर किसी ने वो डोर ओपन किया तो वो तीर सीधा चार्ली को ही लग जाएगा। फिर किन्सी ने बाहर निकलकर माइल्स और नेट का सामना किया और माइल्स ने एक ही सेकंड में किन्सी को मार दिया और किन्सी के रूम का वो दरवाजा ओपन किया, लेकिन किस्मत से चार्ली साइड में खिसक गई और क्रॉसबो से निकला वो तीर चार्ली के बजाय वहीं पास रखी चेयर पर जा लगा। फिर वो तीनों फिर से उसी रेस्टोरेंट में पहुंचे जहां पर उन्हें पता चला कि मैगी का काफी ज्यादा खून बह चुका है। अपने आखिरी समय में मैगी ने उसका फोन देखने की इच्छा जाहिर की जिसमें उसके बच्चों की पिक्चर लगी हुई थी और हंसते हुए मैगी ने दम तोड़ दिया। ये देखकर चार्ली काफी रोई कि सभी उसे छोड़कर जा रहे हैं। तब माइल्स ने अपने भतीजे को गले लगाया और उसे वादा किया कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इस तरफ टॉम और उसके लोगों ने नोब्लेस विला इंडियाना में एक बैंक में अपना बेस बना लिया। टॉम उसके लोगों के साथ बॉक्सिंग मैच खेलता हुआ डैनी को भी नॉकआउट कर देता है। फिर हम टॉम का फ्लैशबैक देखते हैं। तब ये खुलासा हुआ कि ब्लैकआउट से पहले टॉम एक इंश्योरेंस कंपनी में काम किया करता था, लेकिन उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसने दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद की थी। इधर मैगी को दफनाने के बाद माइल्स और बाकी सभी जंगल की तरफ आगे बढ़ गए। उसी वक्त उन लोगों ने एक सीटी की आवाज सुनी और जब वो उसकी तरफ आगे बढ़े तो उन्होंने खुद को नोब्लेस विले की सरहद पर पाया। वो सभी एक भाप से चलने वाली ट्रेन को अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार होते हुए देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये ट्रेन सुबह निकलने वाली है। वहीं फिलाडेल्फिया
एरिया में मोनरो ने रशेल को बताया कि डेनी उसी ट्रेन में मौजूद होगा। इधर माइल्स और उसके साथी एक पुराने गैराज में छिप गए। माइल्स को पूरा यकीन था कि टॉम डेनी को उसी ट्रेन में ले जाने वाला है। इसका मतलब उसने डेनी को नोब्लेस विला में ही कहीं पर रखा हुआ है। फिर एरन से नेट पर, जो कि एक पिंजरे में है, नजर रखने का कहकर माइल्स, चार्ली और नोरा डेनी को ढूंढने चले गए। तब ये खुलासा हुआ कि टॉम ने डेनी को उस बैंक के लॉकर में कैद किया हुआ है। टॉम फिर डेनी को उसकी कहानी सुनाता है। हम ब्लैकआउट के दिन का एक और फ्लैशबैक देखते हैं जब टॉम अपनी नौकरी गवाकर घर लौटा। घर पहुंचने पर उसे पता चला कि उसके पड़ोसी रॉब के घर पर काफी जोरों की पार्टी हो रही थी। फिर घर पहुंचकर अपने बेटे जेसन और अपनी वाइफ जूलिया से मिलने के बाद वो बेसमेंट में चला गया और बेसमेंट में जाकर टॉम गुस्से में पंचिंग बैग पर पंच मारने लगा। फिर जब जेसन अपने पिता के पीछे पीछे बेसमेंट में गया कि तभी लाइट्स ऑफ हो गई। फिर कहानी प्रेजेंट में आई और नोरा एक बुक स्टोर पर नजर रख रही थी। जब वो अंदर गई तो उसने कहा कि वो जोए बिडेन की बायोग्राफी ढूंढ रही है। फिर उस दुकान का मालिक उसे अंदर वाले रूम में ले गया और अगले ही पल उसके गले पर चाकू रखकर उसे उसके विद्रोही टैटू के बारे में पूछने लगा। वो बस ये कंफर्म करना चाहता था कि नोरा वास्तव में एक विद्रोही है या नहीं, क्योंकि उस जगह पर उसके वाइफ के मरने के बाद अब सिर्फ वही अकेला एक विद्रोही बचा था। ये सुनकर नोरा ने जवाब दिया कि अब वो अकेला नहीं है और ये सुनकर वो आदमी भी नोरा के साथ मिलकर उस ट्रेन को ब्लास्ट करने के लिए रेडी हो गया। इधर गली के दूसरे कोने पर चार्ली टॉम से टकरा गई। टॉम के पूछने पर चार्ली ने जवाब दिया कि वो असल में उसके बॉयफ्रेंड पर नजर रख रही है जो शायद उसे धोखा दे रहा है। बाद में जब टॉम को रियलाइज हुआ कि चार्ली डेनी की बहन है तो उसने चार्ली को पकड़ लिया, लेकिन किस्मत से वहाँ माइल्स पहुंचा और उसने टॉम के गले पर चाकू रखते हुए चार्ली को वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। माइल्स ने टॉम से नेट के बदले डेनी को वापस देने की बात कही, लेकिन टॉम ने मना कर दिया। उसी वक्त वहाँ पर मिलिशिया सोल्जर्स पहुंच गए और माइल्स टॉम को पछाड़ता हुआ वहाँ से भाग निकला। इस तरफ गैराज में एरन ने गलती से वो पेंडेंट गिरा दिया जो कि नेट को मिल गया। हालांकि एरन ने कहा कि वो उसकी वाइफ की आखिरी निशानी है, तो नेट ने बिना कोई सवाल किए उसे वो पेंडेंट वापस दे दिया। तभी नोरा वहाँ पर भागती हुई आई और उसने एरन को बताया कि वो ट्रेन को उड़ाने वाले हैं, भले ही डेनी उस ट्रेन पर मौजूद ही क्यों ना हो। और अगर चार्ली और माइल्स डेनी को बचाना चाहते हैं तो उन्हें डेनी को ट्रेन के चलने से पहले ढूंढना ही होगा। इस तरफ माइल्स और चार्ली से टकराने के बाद टॉम ने डेनी को बैंक के लॉकर से बाहर निकाला। तब हमने एक और फ्लैशबैक देखा जिसमें ब्लैकआउट के बाद टॉम अपने वाइफ जूलिया के साथ सिटी छोड़कर जाने का प्लान बना रहा था। तभी उसने नीचे किसी की आवाज सुनी और देखने पर उसे रॉब दिखाई दिया जो उसके घर से खाना चुरा रहा था और जेसन और जूलिया के सामने ही उसने टॉम पर हमला कर दिया। हालांकि टॉम ने फिर से रॉब पर हमला नहीं किया, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब टॉम ने रॉब को इतना पीटा कि वो मर ही गया। इस तरफ चार्ली और माइल्स जब गैराज पहुंचे तो उन्हें नोरा के प्लान के बारे में पता चला। फिर कोई रास्ता ना पाते हुए माइल्स ने अपनी तलवार निकाली और नेट के ऊपर तान दी, लेकिन इस वजह से बंधा हुआ होने के बावजूद भी नेट वहां से भाग निकला। इस तरफ इंडिपेंडेंस हॉल में कॉलोनल जॉन फेबर ने मोनरो को बताया कि जॉर्जिया फेडरेशन और प्लेन्स नेशन ने आपस में समझौता कर लिया और वो एक साथ मिलकर उनकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। मोनरो चाहता है कि काश के पास हेलीकॉप्टर होता ताकि वो उसके दुश्मनों को उनके घुटनों पर लाकर पूरे नॉर्थ अमेरिका पर अपना कब्जा कर लेता। इधर इंडियाना में नोरा ने एक बम बनाया और उसे ट्रेन में रखे लकड़ी के ढेर में छिपाने का फैसला किया ताकि जब उन लकड़ी के टुकड़ों को आग में फेंका जाएगा तब वो बम भी एक्टिवेट हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एरन, माइल्स और चार्ली उसी पुराने बैंक में पहुंचे, लेकिन टॉम डेनी के साथ पहले ही वहां से निकल चुका था। तभी उन्होंने ट्रेन की आवाज सुनी और उस तरफ भागे और ये पता चला कि माइल्स से टकराने के बाद टॉम अब उसी वक्त वहां से निकलना चाहता था। इधर ट्रेन को जाते हुए देखकर अचानक नोरा का मन बदल गया और उसने हच, जो कि वही शॉप ओनर है, उससे कहा कि वो उस बम को वहां से निकालने वाली है और ये सुनकर हच ने नोरा के पेट में चाकू मार दिया। कुछ देर बाद माइल्स और बाकियों ने नोरा को जख्मी हालत में देखा। एरन को नोरा के पास छोड़कर माइल्स और चार्ली कुछ घोड़े लाए और चलती हुई ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश की। फिर माइल्स गार्ड से लड़ता हुआ बम को निकालने की कोशिश कर रहा था, वही चार्ली ट्रेन की खिड़की से डेनी को ढूंढ रही थी। तभी डेनी ने अपनी बहन को देखा और टॉम पर हमला कर दिया। चार्ली भी जैसे तैसे ट्रेन के अंदर पहुंची और टॉम को चाकू दिखाकर उसे धमकाने लगी, लेकिन बदकिस्मती से टॉम ने उसके हाथ से चाकू छीन लिया और चार्ली का गला दबाने लग गया। चार्ली ने जैसे तैसे खुद को टॉम से आजाद किया, लेकिन तभी नेट ने उसे पकड़ लिया। टॉम ने डेनी पर गन पॉइंट की और तभी नेट ने चार्ली को टॉम को सौंपने की बजाय उसे ट्रेन से फेंकते हुए आजाद कर दिया। इस तरफ माइल्स भी उस बॉम्ब को ट्रेन से फेंकने में कामयाब हो गया और जब उसने चार्ली को नीचे गिरते हुए देखा तो वो भी ट्रेन से कूद गया। फिर वो दोनों एरन और नोरा के पास पहुंचे जिसकी हालत बहुत खराब थी। अगले सीन में टॉम और उसके साथी उनकी जगह तक पहुंच गए और उसी वक्त टॉम की वाइफ जूलिया अपने हस्बैंड और बेटे को देखने के लिए भागी और यहाँ हमें ये पता चला कि नेट असल में जेसन नेविल है, जूलिया और टॉम नेविल का बेटा। वहीं दूसरी तरफ रशेल उसके बंद कमरे में से डेनी को देख रही थी जिसे बिल्डिंग के अंदर ले जाया गया। रशेल ने तब जल्दी से एक पेंडेंट ड्रॉ किया और उसे मुनरो को दिखाया। उसने उसे समझाया कि बेन एक प्रोजेक्ट का लीडर था जिसमें वो फिर से एनर्जी ला सकते थे और अगर मुनरो फिर से इलेक्ट्रिसिटी लाना चाहता है तो उसे इसके लिए इन्हीं पेंडेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि कुल मिलाकर 12 है। दूसरी तरफ नोरा का गांव अब और भी बिगड़ता जा रहा था और उसे देखकर माइल्स को लगा कि वो सिर्फ एक ही जगह पर जा सकते हैं जहाँ पर उन्हें सहायता मिल सकती है। उसी वक्त एरन का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ब्लैकआउट के रात को वो अपनी वाइफ प्रिसिला के साथ लिमो में उनकी एनिवर्सरी मना रहा था। अचानक तभी पावर कट हो गई जिस वजह से उनकी लिमो अचानक रुक गई और एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। फिर कहानी प्रेजेंट में आई जहाँ पर टॉम ने डेनी को फाइनली मुनरो के हवाले कर दिया। मुनरो ने उससे कहा कि वो बेन को पर्सनली
जानता था, इसलिए टॉम को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन क्योंकि मुनरो टॉम के काम से काफी खुश था, इसलिए उसने उसका प्रमोशन करके उसे मेजर बना दिया और उसे इंटेलिजेंस और इंटरोगेशन सेक्शन को लीड करने के लिए कहा। इधर माइल्स उसके साथियों के साथ एक मेंशन पर पहुंचा जहां पर चारों तरफ सोल्जर्स थे। वहां जाकर माइल्स ने डेक्सल से मिलने की पेशकश की, लेकिन उन सोल्जर्स ने उसकी बात नहीं सुनी और उन सब पर गन पॉइंट कर दी। उसी वक्त डेक्सल हाथ में गन लेकर गुस्से में बाहर आया और उसने माइल्स और एरन को उनके घुटनों पर बिठा दिया और माइल्स को शूट करने लगा। और तभी डेक्सल हंसने लगा, यानी कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। डेक्सल ने फिर माइल्स और बाकी सभी को मेंशन के अंदर लिया और नोरा को जल्दी से डॉक्टर के पास भेजा गया और बाकी लोगों को प्राइवेट रूम्स दिए गए। डेक्सल के हीरोइन बिजनेस की वजह से वो पूरा मेंशन काफी आलीशान था। दूसरी तरफ एरन ने ब्लैकआउट के 2 मंथ बाद का फ्लैशबैक देखा, जिसमें एक्सीडेंट के बाद उसकी वाइफ की हालत काफी खराब थी। तभी उनके सामने एक अजनबी आया जिसका नाम सीन था और उसने उन्हें साफ पानी पिलाया। फिर कहानी प्रेजेंट में आई जब माइल्स नोरा को खून देने गया। तब चार्ली बाथटब में लेटी हुई थी और बीती बातों को याद करके दुखी हो रही थी कि कैसे उसने अपनी माँ और फिर अपने पिता को खो दिया, फिर मैगी और फिर डैनी के इतने करीब आने के बाद उसे भी खो दिया। इस तरह फिलाडेल्फिया में नेट मुनरो के ऑफिस में गया, जहाँ पर मुनरो ने उसे रशेल द्वारा बनाया गया उस पेंडेंट का स्केच दिखाया। उसे देखकर नेट ने पहचान लिया कि उसने ऐसा ही पेंडेंट एरन के पास देखा था। फिर नेट को पता चला कि मुनरो सार्जेंट स्ट्रोसर को माइल्स और उसके ग्रुप के पीछे भेज रहा है, तो वो काफी घबरा गया क्योंकि स्ट्रोसर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस तरफ मेंशन में ड्रेक्सल नोरा का इलाज करने के बदले में कुछ चाहता है। वो उसके पास में रहने वाली एक आयरिश फैमिली ओ हेलोरेंस को मारना चाहता है क्योंकि उन्होंने उसके हीरोइन के बिजनेस को तबाह कर दिया था और ड्रेक्सल चाहता है कि ये काम माइल्स के बजाय चार्ली करे। हालांकि माइल्स ने जब इस बात का विरोध किया, लेकिन चार्ली इस बात के लिए मान गई, नहीं तो ड्रेक्सल उन सभी को मार देगा। जब चार्ली रेडी हो रही थी तब ड्रेक्सल ने उसे एक लंबी सी नीडल दी, जिसे बाद में उसे ओ हेलोरेंस परिवार के मुखिया बिल के सर में घुसानी थी। ड्रेक्सल तब चार्ली को अपनी लड़कियों में से एक होने का नाटक करने के लिए कहता है जो उससे बदला लेना चाहती है। उसी वक्त एरन ने एक और फ्लैशबैक देखा जिसमें कुछ लोगों ने उस पर और प्रिसिला पर हमला कर दिया था। उन लोगों ने प्रिसिला को पकड़ लिया और एरन को बुरी तरह से पीटा, लेकिन किस्मत से वहां पर सीन पहुंच गया और उसने उन लोगों को मारकर एरन और उसकी वाइफ की जान बचाई। हालांकि एरन एक बड़ा था, लेकिन बावजूद इसके भी वो अपनी वाइफ की हिफाजत नहीं कर पाया। फिर कहानी प्रेजेंट में आई। माइल्स को रियलाइज हुआ कि अगर चार्ली ने बिल को मार भी दिया तो भी वो वहां से जिंदा बाहर नहीं आ पाएगी और फिर वो चुपके से ड्रेक्सल के आदमियों से बचता हुआ मेंशन से बाहर निकल गया। इस तरफ चार्ली ने अपना काम बखूबी किया और बिल के साथ उसके प्राइवेट रूम तक पहुंच गई। जब वो दोनों अकेले थे तब बिल ने चार्ली को उसकी बेटी रेबेका के बारे में बताया कि एक आकर्षक जीवन जीने के चक्कर में उसकी बेटी ने ड्रेक्सल का साथ दिया, लेकिन उसकी बहुत ही बुरी तरह से हत्या कर दी गई और इसीलिए बिल ने ड्रेक्सल से बदला लिया। इस तरफ मेंशन में आरन वहां से भागने की कोशिश करता हुआ पकड़ा गया और उसे गार्ड्स ने चारों तरफ से घेर लिया। ड्रेक्सल ने बेहोश नोरा को भी घसीटकर वहां ले आने का आदेश दिया। उन्होंने नोरा को एड्रेलिन का इंजेक्शन लगाया जिस वजह से वो होश में आ गई। तब ड्रेक्सल ने नोरा और एरन को गन देकर एक दूसरे को शूट करने के लिए कहा। इस तरफ जब बिल का ध्यान कहीं और था तब चार्ली ने एक चाकू निकाला और बिल पर वार कर दिया, लेकिन बिल ने ये देख लिया और चार्ली का हाथ पकड़ लिया। किस्मत से चार्ली ने बिल पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। थोड़ी देर बाद चार्ली ने बिल से वो जो करने वाली है उसके लिए माफी मांगी और चाकू से बिल पर हमला करने ही वाली थी कि सही समय पर माइल्स वहां पर पहुंचा और उसने चार्ली को ऐसा करने से रोक लिया। दूसरी तरफ नोरा और एरन ने एक दूसरे को शूट करने से मना कर दिया और एरन ने नोरा से उसे शूट करने के लिए कहा, लेकिन नोरा ने साफ इनकार कर दिया, तो एरन ने खुद को ही गोली मार ली। हालांकि अगले ही पल एरन उठा और उसने ड्रेक्सल को ही शूट कर दिया और ये खुलासा हुआ कि एरन ने एक फ्लास्क का इस्तेमाल करते हुए खुद को गोली लगने से बचा लिया था। ड्रेक्सल के सोल्जर्स ने देखा कि उनका लीडर तो अब इस दुनिया में रहा नहीं, तो उन्होंने एरन और नोरा को जाने दिया। फिर वो दोनों माइल्स और चार्ली से मिले। तब हम एरन का आखिरी फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसने अपनी शादी की अंगूठी के साथ एक लेटर अपनी वाइफ प्रिसिला के लिए छोड़ रखा था। उसमें लिखा था कि वो एरन के बिना ज्यादा सुरक्षित रहेगी। इस तरफ फिलाडेल्फिया में डैनी फाइनली अपनी मरी हुई माँ रशेल से मिला। रशेल ने रोते हुए अपने बेटे को गले से लगा लिया और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस सीरीज के अगले पार्ट को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।